दिल्ली स्थित राजघाट पर पूर्वांचल माटी महोत्सव का छठा संस्करण आयोजित हुआ। पूर्वांचल की कला संस्कृति को सहेजने के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को साकार करते हुए इस महोत्सव में कई रंग देखने को मिले। मेरा बचपन भी साथ ले आया गांव से जब भी आ गया कोई। जी हाँ, जब भी अपने गांव की सौंधी माटी की सुगंध की चर्चा कोई करता है तो गांव की गलियों और चौबारों में बीती बचपने की यादें ताजा हो जाती हैं। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले पूर्वांचल वासियों को सांस्कृतिक रूप से आपस में जोड़ने के मकसद से नई दिल्ली स्थित राजघाट परिसर में पूर्वांचल महोत्सव माटी के छठे संस्करण का आयोजन हुआ। माटी महोत्सव में भाग लेने आए राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम हमारी पारंपरिक संस्कृति और विचारों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। यह बहुत ही सुखद है कि आज आप सभी के साथ यहाँ इस माटी उत्सव में सम्मिलित होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। यह महोत्सव हमारी उत्सव धर्मी संस्कृति का एक तरह से उजास है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस मौके पर माटी ट्रस्ट के चेयरमैन राम बहादुर राय ने कहा कि यह महोत्सव पूर्वांचल की लोक संस्कृति को दिल्ली सहित देश भर में आगे बढ़ाने का प्लेटफॉर्म है। माटी का जो आयोजन है वह माटी के बल पर, अपने बल पर पूर्वांचल का विकास हो सके या पूर्वांचल के लोग आगे बढ़ सके, इसकी एक कोशिश है। कार्यक्रम के आयोजकों के मुताबिक माटी की कला, संस्कृति और धरोहर हमारे मन को मिट्टी से जोड़ती है। निस्वार्थ भाव से आई थिंक जो माटी का क्रिएशन है वो उसका प्लेटफॉर्म है। आप देखिए सब लोग आते हैं, उनकी ख्वाहिश रहती है, कोई कुछ न कुछ करता रहता है, ऐसे ही मूवमेंट बनता है और मूवमेंट से जहाँ वहाँ के जो बच्चे हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उनकी अगर तरक्की होती है तो सबको खुशी होती है। मेरा बचपन भी साथ ले आया गाँव से जब भी आ गया कोई। हम लोग गाँव घर और गांव की और पूर्वांचल की संस्कृति और संस्कारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान पूर्वांचल की कला और संस्कृति को सहेजने में योगदान देने वाली विभूतियों को राज्यपाल कलराज मिश्र ने सम्मानित भी किया। मैं अब इंटेल इंडिया को लीड करती हूँ, उसकी प्रेसिडेंट हूँ और अब मेरे पास वो मौका है कि मैं इंडिया के लिए कुछ कर सकूँ और पूर्वांचल के लिए कर सकूँ। पूर्वांचल के लोग को एक दूसरे से जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप हेल्थ के हिसाब से देखें तो पूर्वांचल अभी थोड़ा पिछड़ा हुआ है। हमको बहुत काम करना उस क्षेत्र के लिए। जो भी हम कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी कंट्री के लिए, बल्कि कंट्री नहीं बल्कि अपने एरिया के लिए कर रहे हैं। तो अपने गांव के लिए हमने यहाँ पे जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी थी वो पूरी हमने दिया हुआ है। माटी महोत्सव में भाग लेने आए पूर्वांचल वासियों ने कहा कि सांस्कृतिक धरोहर के प्रति असीम प्रेम ही हमें बार बार अपनी मिट्टी की ओर खींच लाता है। तमाम पूर्वांचल के लोग, तो तमाम गणमान्य हस्तियां हैं, आज यहाँ पधारी हैं और उनके माध्यम से एक सांस्कृतिक मेल मिलाप होता है। लोग मिलते हैं, आपस में अपनी बातें शेयर करते हैं। मेट्रो सिटी के अंदर में लोग अपने जमीनों से कहीं दूर हैं और उनको एक मंच मिलना और वहाँ पे लोगों का एकत्र होना, तो ये आपस में मिलने जुलने से एक संस्कृति डेवलप होती है। माटी उसमें हमारे लिए बड़ा सहायक होगी, क्योंकि आज भी मैं अपने बच्चे को साथ में लेके आई हूँ और मुझे बड़ा गर्व भी महसूस होता है कि मैं पूर्वांचल से हूँ। पूर्वांचल की खुशबू से महक रहे राजघाट परिसर में आयोजित माटी महोत्सव के जरिए एक और जहां उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र की सदियों पुरानी लोक कला और बहुरंगी संस्कृति को सहेजने का काम हो रहा है, वहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार करने का सार्थक प्रयास भी किया जा रहा है। माटी पूर्वांचल महोत्सव के जरिए एक और जहां गांव में विरासत की जो तस्वीर है, भारत की जो संस्कृति है, भारत की सौंधी माटी की जो सुगंध है, उसको राजधानी दिल्ली में महकाने का काम किया जा रहा है। निश्चित तौर पर इस तरह के कार्यक्रम एक और जहां भारत की पौराणिक संस्कृति को जीवंत करने का काम करते हैं, वहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को सच्चे मायनों में साकार करने का जरिया भी बनते हैं। मेरे से कैमरामैन SP दुबे के साथ मोपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली।